हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनके दोनों के एज का सम क्या है? 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। मीन्स उन दोनों का जो सम है वो है आपका 20 ईयर्स, दो फ्रेंड्स का, पर उनका 4 साल पहले उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट था वो था 48। सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। सॉल्यूशन, हम एक फ्रेंड की एज x मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड इक्वल टू x ईयर्स। ठीक है, तो अब तो हमें पता है दोनों का सम, दोनों की एज का सम कितना है? 20 ईयर्स। तो x प्लस एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल टू 20 ईयर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों की एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। ठीक है, अब यहाँ से एज ऑफ अदर फ्रेंड निकाल लेते हैं। देयरफॉर एज ऑफ अदर फ्रेंड इक्वल टू 20, ये एक्स इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? 4 ईयर्स अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज इन ईयर्स वॉज 48। अब 4 साल पहले जो है दोनों की प्रोडक्ट, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है? 48। तो हम लिख लेते हैं 4 ईयर्स अगो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा? x माइनस 4, क्योंकि 4 साल पहले है, x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स से सॉल्व कर लेंगे। 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स ईयर्स। ये हमारी एज आ गई 4 साल पहले। अब क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स अगो इक्वल टू 48। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 48 लिख लेते हैं। x माइनस 4 जो फर्स्ट फ्रेंड की एज है इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस बिफोर 4 ईयर्स अगो विल बी 48 ईयर्स। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू 16, x कितना हो जाएगा? 16 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 विल बी माइनस 64, माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 14x कितना हो जाएगा? 20x प्लस 20x माइनस 64, और इधर ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 कितना हो गया? माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे रीअरेंज कर लेते हैं। -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब बिल्कुल जैसे अब तक क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं वैसे ही करेंगे हम। कंपेयर करेंगे इसको अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन
with ax square plus bx plus c equal to 0, we obtain, यहाँ से हमारा कोफिशिएंट a इक्वल टू क्या निकल जाएगा, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -20 एंड c इक्वल टू 112। ठीक है, अब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट भी हमें पता है क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू 1, b की -20, c की -112, b इक्वल टू -20। तो यहाँ लिख लेंगे -20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था हमारा 1 और c 112। तो a की वैल्यू रख लेंगे 1 और c इक्वल टू था हमारा 112। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस 112 इंटू 4 कितना हो गया, तो से 844। ठीक है, तो 400 माइनस 448 कितना हो गया हमारा, दिस विल बी नेगेटिव क्योंकि 448 बड़ा नंबर है, -48। तो d इक्वल टू क्या आ गया हमारा -48। अब -48 मीन्स दिस इज d इज़ लेस देन 0। और हमने अपने नेचर ऑफ फ्रूट्स में पढ़ा है, जब भी हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है लेस देन 0 होता है, दैट मीन्स इट विल हैव नो रूट्स, नो रियल रूट्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर का इमेजिनरी रूट होगा एंड वी वांट रियल रूट्स। तो क्या होगा, इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन टू हैव दिस रियल रूट्स। सो देयरफॉर इसे ऐसे लिख लेते हैं, एज d is less than 0, therefore no real roots is possible। कोई भी रियल रूट पॉसिबल नहीं होगा फॉर दिस इक्वेशन। हेंस क्या लिख सकते हैं हम, hence this situation is not possible। कौन सी सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन में था कि दो फ्रेंड्स का जो हमारा दो फ्रेंड्स की एजेस का सम जो है 20 ईयर्स है, और 4 साल पहले उनकी एजेस के प्रोडक्ट क्या था 48। तो ये वाली सिचुएशन हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती, ना ही दो फ्रेंड्स की एज 20 ईयर्स हो सकती है, ना ही 4 साल पहले उनका प्रोडक्ट 48 हो सकता है, क्योंकि हमने ये सॉल्व करके जो डिटर्मिनेंट आया हमारा लेस देन 0 आया, दैट इट इज़ हैविंग अ नेगेटिव वैल्यू, सो इट कैन नॉट बी पॉसिबल एज इट डज नॉट हैव एनी रियल रूट, सो द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क of parameter 80 meter and area 400 meter square, if so find its length and breadth। इसमें क्या पूछा है, कोई अगर ये हमारा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पैरामीटर तो 80 मीटर है और एरिया 400 मीटर है, अगर ये पॉसिबल है सिचुएशन, तो उस इफ़ दिस रेक्टेंगुलर पार्क कुड बी मेड और बिल्ड, देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। करते हैं इसे सॉल्व। हम लेंथ और ब्रेथ को यहाँ पे एल एंड बी कंसिडर कर लेते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पार्क बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। हमने रेक्टेंगुलर पार्क के लेंथ और ब्रेथ एल और बी लेट कर लिया। ठीक है, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर का, पैरामीटर हमें पता है 2l+b होता है। ठीक है, तो l+b 2l+b पैरामीटर हमें गिवन है, दैट इज़ 80 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 80 इक्वल टू 2l+b, यहाँ से l+b निकल जाएगा, l+b इक्वल टू 80
तो एल प्लस बी इक्वल टू 2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में 80/2, तो एल प्लस बी हमारा आ जाएगा 40। ठीक है, और हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं b इक्वल टू 40 माइनस एल। ठीक है, और क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में? हमें गिवन है एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर का एरिया हमें पता है क्या होता है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया क्या गिवन है हमें? 400 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या हो जाएगी हमारी? एल को एल कंसिडर किया है, ब्रेथ हमने यहाँ से निकाला 40 माइनस एल, तो इसको पुट कर देंगे बी इक्वल टू 40 माइनस एल। ऐसे इसलिए किया है हमने क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी जनरल इक्वेशन से, और डिस्क्रिमिनेंट निकाल के पता चल सकता है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो करेंगे आगे सॉल्व। 400 इक्वल टू 14 12 40 एल माइनस एल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसे कंपेयर कर लेंगे हम। ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे l ले लेंगे, इसको x की जगह l, और जैसे a l स्क्वायर प्लस bl प्लस c इक्वल टू 0, वी ऑब्टेन l इक्वल टू 1, सॉरी, वी ऑब्टेन a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -40 एंड c इक्वल टू 400। ये हमारे 3 कोफिशिएंट्स पता चल गए a b c। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेंट इससे निकाल सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमें पता है क्या होता है, इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है? b इज़ इक्वल टू -40, तो यहाँ पुट कर देते हैं -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी। a क्या है 1 और c है 400, इंटू 1 इंटू 400। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 से 1600 माइनस 4 4 से 1600, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1600 माइनस 1600 ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट हमारा ज़ीरो होता है इक्वल टू 0, तो हमारे को क्या रूट्स मिलते हैं? वी हैव 2 इक्वल रूट्स। ये हमने केस 2 में पढ़ा है, जब भी डिस्क्रिमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 होता है तो हमारे 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं। जब इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हमारे इसके निकल गए, दैट मीन्स द सिचुएशन इज़ पॉसिबल। तो क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ equal roots, equal real roots, hence this situation is possible। ठीक है, समझ में आया? जब अगर हमारे ग्रेटर देन 0 होता है तब भी हमारे रियल रूट निकलते, तब भी ये सिचुएशन पॉसिबल होती। यहाँ इक्वल टू 0 आया है तब भी हमारे 2 इक्वल रूट्स निकल रहे हैं, तब सिचुएशन पॉसिबल है। पर अगर ये डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता तब हमारे इमेजिनरी रूट निकलता, और तो हमारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होती। अब इसके रूट्स निकाल देते हैं, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएंगे? रूट ऑफ दिस इक्वेशन हमें पता है एल इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फार्मूला होता है। ठीक है, ये पूरी टर्म जो है ये हमारा पूरा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आया है, बचा b और a। तो b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू है -40, तो यहाँ पुट कर देते हैं -40 अपॉन 2, a का वैल्यू है 1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका 2। तो लेंथ जो वो आ गई आपकी दैट इज़ 20 मीटर।
ठीक है। इसी तरीके से हम ब्रेथ निकाल लेंगे। ब्रेथ क्या थी हमारी, B इक्वल टू 40 माइनस एल। तो यहाँ से हम ब्रेथ निकाल देंगे, B इक्वल टू, सिंस B इक्वल टू 40 माइनस एल, पुट द वैल्यू ऑफ L इन दिस। तो देखो B इक्वल टू 40 माइनस 20 विच विल बी इक्वल टू 20 मीटर। तो ये हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ निकल गई। तो दिस इज़ द आंसर। कोई भी प्रॉब्लम हो इन दो क्वेश्चंस में, सो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Thank you for now.